हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। आज चलिए असल में वेक्टर चैप्टर्स तो हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है थ्योरी के हिसाब से। अब उस पर जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बोर्ड में आए हों या जेई में आए हों, जेई मेंस में या एडवांस में या नीट में या एम्स में, जहाँ भी मिलेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी देन सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनमें से कौन सा सही है बताना है आपको। दिया हुआ क्या है कंडीशन, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। ये कंसेप्ट ज़्यादा समझ लो, ये क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग ए, कंपोनेंट ऑफ डी अलॉन्ग ए होता है क्या है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये आपके पास दिस इज ए एंड दिस इज बी, फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए इस टाइप का कोई वेक्टर्स दिया हुआ है। इसमें हम लोग जानते हैं कि दिस इज ए डॉट बी जो होता है, ठीक है ना, ये होता है क्या बताओ, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, राइट। तो इसमें आप अगर देखो तो ये जो चीज़ है ना ए कॉस थीटा, इसी को आप क्या बोलते थे, याद है ना, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी या कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। आपने पढ़ा था, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। स्केलर प्रोजेक्शन मैं सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर के देख लेंगे। मैंने ये वीडियो के थंबनेल में लिख रखा है स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वहाँ देख लेंगे, पूरी चीज़ आपको मालूम हो जाएगी। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो होता है, ये वैल्यू आई थी हमारे पास ए कॉस थीटा, और इसी की वैल्यू आई थी ए डॉट बी बाई बी कर करके। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ठीक है ना। तो यानी ए कॉस थीटा जो है ना बेसिकली वो है क्या, देखिए ये इसका यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है अप टू दिस, मैं अगर नेमिंग कर दूँ, दिस इज ओ ए बी और इसको मैं पॉइंट सी मान लूँ, तो ये जो लेंथ है ओ सी जो लेंथ है, दिस इज इनफैक्ट ए कॉस थीटा, और ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, जो यहाँ लिखा हुआ कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग ए, सॉरी कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग ए, इस फॉर्म में दिया हुआ। यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए कॉस थीटा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। बेसिकली देखिए इसी को मैं नीचे लाया था, याद होगा आपको, दिस वाज ए डॉट बी बाई बी, मैं लिखा रहा हूँ इसको, ए डॉट बी बाई बी को मैं नीचे ले आया, एंड दिस इज ए कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज इनफैक्ट कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट को आप स्केलर प्रोजेक्शन ही बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। तो जिस चीज़ का कंपोनेंट जिसके अलॉन्ग होगा उसका कॉस थीटा होता है। यानी यहाँ अगर वो बोल रहा है कि कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग है, मतलब यहाँ पे आएगा सी कॉस थीटा। इसको आप उल्टा भी बोल सकते हो, यानी बी कॉस थीटा लोगे तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, ये ए अलॉन्ग बी है, वो आ जाएगा बी अलॉन्ग ए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे ए कॉस थीटा को आपने क्या नाम दिया, ए कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी या ए अलॉन्ग बी। इस तरह से अगर ये मैं बी कॉस थीटा लिख लूँ इसी पोर्शन में, जैसे ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, यानी जो ये प्रोडक्ट जो आता है ना ए बी कॉस थीटा, उसमें से अगर ए कॉस थीटा आप खाली अलग कर लोगे तो ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, और अगर बी कॉस थीटा का नाम देना चाहेंगे तो बी कॉस थीटा का नाम क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब देखिए मैं इसको ख़त्म करने के लिए मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, और आपको मैंने बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये तीन वेक्टर्स हैं, हमने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में, आप निकाल के देख लेना जहाँ मैंने पढ़ाया है वेक्टर प्रोडक्ट, कि अगर इन तीन में से कोई भी दो सेम या पैरेलल या अपोजिट वेक्टर्स हो जाता है, यानी सिमिलर की बात मैं कहता हूँ, सिमिलर में तीनों चीज़ मैं ले रहा हूँ। अगर कोई भी दो सिमिलर वेक्टर्स आ जाते हैं, सिमिलर का मतलब होगा कि अगर बराबर हो जाएं या पैरेलल हो जाएं या अपोजिट हो जाएं, 0 डिग्री 180 डिग्री या सेम वेक्टर्स, तो इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो गया या सिमिलर हो गया तो फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं इसको, तो ये सारे रिजल्ट को आप याद रखिएगा। तो मैं अब करने क्या जा रहा हूँ कि मैं दोनों साइड यानी इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ ए का डॉट लेने जा रहा हूँ, यानी ए डॉट ए क्रॉस बी और ए डॉट सी क्रॉस बी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या
बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। आप किसी भी सेम वेक्टर से दो तरफ अगर कोई वेक्टर रिलेशन है किसी इक्वेशन में, तो आप सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। आप सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब आप देखो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर तीन वेक्टर्स में से यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाता है तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है? 0। तो यहाँ देखिए ये ए और ये सेम हो गया, तो ए डॉट ए क्रॉस बी यानी इन दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टू वेक्टर्स आर सेम। तो जब भी किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाएंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब आप देखिए राइट साइड में क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी, ठीक है। दैट मीन्स कि ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो दिस इज माइनस ए डॉट डी, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू सी इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी इंटू कॉस थीटा। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास इस तरह से हों, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा हो गया, इसका जब मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ ए डॉट बी, तो ये ए बी कॉस थीटा आता है। तो मैं इसको ए कॉस थीटा को क्या लिखूँगा? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इसमें से आप क्या करो कि ये ए और ए कैंसिल कर सकते हैं, या रहने दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए। मैं क्या लिख रहा हूँ? ए मल्टीप्लाइड बाई सी कॉस थीटा ले रहा हूँ। तो सी कॉस थीटा को मैं नेम वाइज क्या लिखूँगा? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू माइनस साइन है यहाँ पे, फिर ए रहने दीजिए, और फिर इसको बताइए डी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे आप? इट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग ए, राइट। अब इसमें से ये ए और ये कैंसिल कर दिए, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है? कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए इज इक्वल टू माइनस कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग ए। कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग ए इज इक्वल टू माइनस कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग ए। सो दिस इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये क्वेश्चन था एंड इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।